Assalamu alaikum students. Today we are going to start our new lecture, our new chapter. Sorry, that is decimal numbers. Okay. In this chapter we will learn about decimal numbers, about their conversions, conversions of percentages into decimals. So these are the headline we are going to learn in this chapter. ओके यहाँ से हम एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं और जो टॉपिक हमने पढ़ना होगा डेफिनेटली हम उसके यहाँ से रिव्यूज़ लेंगे कि उसके अकॉर्डिंग पीछे क्या लिखा हुआ है और साथ साथ हम एग्जांपल्स करते जाएंगे सो दैट यू मे क्लियर मोर। ओके अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 और 2 है, वो आपका डेफिनेटली होमवर्क होगा, आप खुद कीजिएगा। जब हम पूरा चैप्टर कर लेंगे वो जो पूरे चैप्टर में से ही आता है। और 3 से हम स्टार्ट करते हैं, या आपने नोट अपनी बुक पे ही करना है। कह रहा है रेशनल नंबर्स को आप मैच करें उसके करेक्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के साथ। सो इट्स वेरी इजी, यू जस्ट हैव टू डिवाइड 2 और 3। 2 और 3 को डिवाइड करें तो आपके पास ये चीज़ आती है, तो आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है, ठीक है। इसलिए मैंने मैच कर दिया। 131 को आप डिवाइड करें 200 के साथ, आपके पास ये आएगा। सो ये बहुत सिंपल केस है, आप इसको डिवाइड करते जाएं तो जो चीज़ आपके पास आएगी वो इसका आंसर होगी। इसमें जो चीज़ बताने वाली है वो ये कि इसमें एक चीज़ बार शो हो रही है। बार का मतलब क्या है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे ना वो टर्म रिपीट होती जाएगी, और रिपीट कैसे होती जाएगी, वो इस तरीके से रिपीट होगी। ये देखिए 0.28714 बार है। इसका मतलब है कि जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो ये इतना पोर्शन जो है वो रिपीट होता जाएगा। ये देखें, जब इसके बाद दोबारा से यही पोर्शन आएगा, डिवाइड करके देखिएगा, दोबारा से यही पोर्शन, इट मीन्स कि 1/4 के बाद ये पोर्शन रिपीट होता जा रहा है। तो जब हम इसको समराइज़ करके लिखते हैं तो हम एक ही दफ़ा लिखे ऊपर बार डाल देते हैं, विच शोज़ कि ये रेपिटेशन हो रही है बार बार। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स, अप्रॉक्सीमेट द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इसको क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट करना है, या अप्रॉक्सीमेट को हम एक चीज़ राउंड ऑफ भी कह देते हैं, ठीक है। पहले 1 2 3 4 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट पार्ट है करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। आपने इसको अप्रॉक्सीमेट करना है नियरेस्ट होल नंबर में। तो नियरेस्ट होल नंबर से मुराद है कि आपने पॉइंट के फ़ौरन बाद देखना है, ठीक है, पॉइंट के फ़ौरन बाद, तो वो होल नंबर में हम इसको कर लेंगे। अब जो चीज़ देखिए वो रूल ये है हमारे पास कि पॉइंट के फ़ौरन बाद आप देखिए 1 है, ठीक है। अगर पॉइंट के फ़ौरन बाद 1 आ गया सो इट मीन्स कि जो 1 है वो आपका 5 से छोटा है। ओके, अगर पॉइंट के बाद 1 5 से छोटा है तो पिछले वाले नंबर में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, तो आपका आंसर एज इट इज़ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं आगे बताती हूँ, ये और क्लियर हो जाएगी। अब आप देखिए 312.74। अब पॉइंट के फ़ौरन बाद 7 आ गया है, 7 जो है वो 5 से बड़ा आ गया है। अगर 5 या 5 से बड़ी वैल्यू आ जाती है तो बिल्कुल उसकी पीछे वाली वैल्यू में आप एक नंबर ऐड कर देते हैं। तो अब देखो पॉइंट के फ़ौरन बाद 7 आ गया और 7 तो 5 से बड़ा है, सो इट मीन्स कि 312 में हम एक नंबर ऐड कर देंगे जो कि 313 आ जाएगा आपके पास। ये नियरेस्ट होल नंबर। देखो होल नंबर का मतलब है कि जिसमें पॉइंट ना हो, तो ये पॉइंट नहीं है ऐसे नंबर्स में। अब आप यहाँ देखिए 1.001, सो पॉइंट के फ़ौरन बाद देखना है, पॉइंट के फ़ौरन बाद फर्स्ट डिजिट आपके पास 0 है, तो जो 0 है वो 5 से छोटा है। इट मीन्स कि हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। सो ये 1 जो नंबर है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट की फ़ौरन बाद 5 से ग्रेटर वैल्यू थी, तो बिल्कुल पॉइंट के जो पिछला वाला नंबर जितना भी है उसमें हम एक नंबर ऐड कर देंगे। जब आप 312 में एक नंबर ऐड करेंगे तो वो 313 हो जाएगा। और 0 पॉइंट, इसमें देखिए 0 पॉइंट के फ़ौरन बाद 0 है जो कि डेफिनेटली 5 से छोटा है, तो ये 0 ही रहेगा पॉइंट के पहले वाला नंबर, और बाकी सारे नंबर हम छोड़ देंगे, उनको हम स्किप कर देंगे। आगे देखिए पॉइंट के फ़ौरन बाद 0 आ गया। अच्छा, हमें आगे वाले नंबर से कोई कंसर्न नहीं है, हमने सिर्फ होल नंबर लिखना है, इसमें पॉइंट इंक्लूड नहीं। पॉइंट के फ़ौरन बाद 0 है तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, 0 ऐसे आ जाएगा। तो ये देखो हमने करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब आप आगे देखिए करेक्ट टू 1 डेसिमल। अब हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। अब देखो होल नंबर तक करना था तो पॉइंट से पहले वाले करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, अगर हम 1 डेसिमल प्लेस तक कर रहे हैं इट मीन्स कि अब आपने पॉइंट के बाद
पहले डेसिमल को छोड़ के दूसरे डेसिमल को देखना है, ठीक है। 1 के बाद 2 है, अगर 5 से बड़ी या 5 वैल्यू आ जाएगी तो हम 1 डेसिमल प्लेस वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे। अब आप देखो 3 पॉइंट, अब देखो पॉइंट के बाद 3.1 के बाद क्या आ रहा है 2, इसका मतलब है 2 तो 5 से छोटा है तो हम कुछ ऐड नहीं करेंगे और 3.1 आ जाएगा। अब आप आगे देखिए, अब 1 डेसिमल प्लेस पॉइंट के बाद फर्स्ट डेसिमल के बाद देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट, बाकी तो एज इट इज़ लिख लेंगे। अब पॉइंट के बाद 7 है, 7 के बाद 6 देखें, 6 तो 5 से बड़ा है, अगर 6 5 से बड़ा है इट मीन्स कि हम 7 में एक ऐड कर देंगे जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस है, क्योंकि हमने फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक करना है तो हम फर्स्ट में ऐड कर देंगे। इट मीन्स कि 6 आ गया, 6 तो 5 से बड़ा है तो हम यहाँ पे 7 + 1 ऐड कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 0 है तो 0 फर्स्ट डेसिमल प्लेस तो 0 आ गया। 0 के बाद सेकंड वाला नंबर देखिए, सेकंड नंबर 5 से छोटा है, इट मीन्स कि इस 0 में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे तो ये 0 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। 0 के बाद सेकंड नंबर 1 है तो 1 तो 5 से छोटा है तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद 0 फर्स्ट डेसिमल प्लेस के बाद सेकंड डेसिमल प्लेस 0 है तो 0.0 ही आ जाएगा आपके पास। चलो बस उसके बाद देखिए करेक्ट टू द 2 डेसिमल प्लेस। अब 2 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट करना है तो हम 2 डेसिमल प्लेस के बाद वाला नंबर देखेंगे कि वो 5 से छोटा है या 5 जितना है या 5 से बड़ा है। अब देखो 3.12, अब 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो 2 डेसिमल प्लेस के बाद जो थर्ड नंबर आप देखो, थर्ड नंबर 7 है जो कि 5 से बड़ा है, इसका मतलब है जो सेकंड डेसिमल प्लेस का नंबर है आप उसमें 1 ऐड कर देंगे। 3.1 और ये 2 है ना, आप देखो 2 के बाद जो 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो जो थर्ड नंबर है वो 7 है जो कि 7 5 से बड़ा है, इट मीन्स कि हम 2 में एक ऐड कर देंगे। जब 2 में आप 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और बाकी नंबर्स को आप इग्नोर कर देंगे, ठीक हो गया। अब आप ये देखिए इसमें तो पॉइंट के बाद आपके पास डेसिमल प्लेस ही 2 है तो इट मीन्स कि ये तो थर्ड है ही नहीं, तो ये पहले ही राउंड ऑफ है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो ये आप एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे आप देखिए पॉइंट के बाद सेकंड नंबर आपके पास, सेकंड के बाद थर्ड नंबर देखिए 1.0, थर्ड नंबर देखिए चूँकि 2 डेसिमल प्लेस तक करना है तो थर्ड नंबर देखेंगे कि वो 5 से छोटा है कि नहीं, तो वो 5 से छोटा है तो सेकंड डेसिमल प्लेस 0 ही आ जाएगा, बाकी एज इट इज़, बाकी आप खुद कीजिएगा। थर्ड के लिए देखिए आप थर्ड तक करना है तो थर्ड तक देखेंगे और थर्ड के बाद 4 पे देखेंगे कि वो 5 है या 5 से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3.1276। अब पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस के बाद आपने फोर्थ वाला देखना है। फोर्थ वाला आपके पास 5 से बड़ा है, अगर 5 हो तो भी हम ऐड कर लेते हैं। 5 से बड़ा है इट मीन्स कि 3.127 में आप एक ऐड कर देंगे वो 8 हो जाएगा। ये 3 डेसिमल पॉइंट के बाद 1 2 3 डेसिमल प्लेस तक ये राउंड ऑफ हो गया और इसके तो 3 डेसिमल प्लेस है ही नहीं, तो इट मीन्स कि ये आपके पास एज इट इज़। ओके, इसको करेक्ट टू द 3 डेसिमल प्लेस तक आपने करना है। जब के पास हमारे पास क्वेश्चन ये है तो 3 डेसिमल प्लेस तक अगर राउंड ऑफ करना है तो थर्ड के बाद वाला नंबर देखिए, थर्ड के बाद आपके पास 2 जो कि 5 से छोटा है, तो इसका मतलब कि हम 1 में कुछ ऐड नहीं करेंगे, वो सिंपल एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.001। ये 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ होगा और बाकी सारी वैल्यूज़ को हम इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे देखिए राउंड ऑफ टू द 3 डेसिमल प्लेस, ये बाकी आप खुद कीजिएगा। राउंड ऑफ, अब इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल प्लेस तक जो उन्होंने इंडिकेट किया हुआ है आपको बाय एनसर्कल द डिजिट। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन इट मीन्स कि वो आपसे कह रहा है कि आपने 9 तक इसको राउंड ऑफ करना है। इफ़ यू हैव टू राउंड ऑफ दिस टिल 9, so check the number right after 9 is equal to 5, then you can add 1 to 9, but here after 9 there is 0, so which 0 is not equal to 5 and 0 not greater than 5, so हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे इसको एक डिफरेंट फॉर्म में लिखें 2906, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, जबकि इस तक राउंड ऑफ करना है तो
ये तो 1 है, इसका मतलब कुछ ऐड नहीं करेंगे इसमें, तो ये 29 ही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, आपने इस तरीके से लिखना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन हम बुक से ही कर लेते हैं, आप इसको नोटबुक पे खुद कीजिएगा नीट करके, मैं इसके आंसर बुक्स पे लिख रही हूँ। 9 तक आपने राउंड ऑफ करना है, तो 9 की फ़ौरन बाद का डिजिट देखिए वो 5 से बड़ा है, 7 से बड़ा है, तो इट मीन्स कि हम 9 में कुछ ऐड कर देंगे। ठीक है, जब आप 9 में उसको कुछ ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर है, एक सेकेंड, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं। अब 9 तक आपने राउंड ऑफ करना है, तो 9 के फ़ौरन बाद की टर्म देखें, चूँकि 9 है और 9 5 ग्रेटर देन 5 है, सो इट मीन्स कि आपने 9 में जो हाईलाइटेड टर्म है जिस तक आपने राउंड ऑफ करना है, आप उसमें कुछ ऐड कर देंगे, तो आपके पास टर्म हो जाएगी 9 + 1। ये देखिए दिस इज़ 9, और 9 में अगर आप कुछ ऐड करेंगे, सो 9 में अगर आप 1 ऐड करें तो वो 10 हो जाता है। तो चूँकि ये 99 है, तो फिर 99 पूरा नंबर है, तो पूरे नंबर में कुछ ऐड करेंगे तो वो 100 हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। अगेन आप देखें कि अगर आपने यहाँ 5 तक राउंड ऑफ करना है, लेकिन 5 के राइट आफ्टर कोई डिजिट नहीं है, सो इट मीन्स कि पूरा का पूरा नंबर एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास आंसर में। ठीक है, अगर आपने 8 तक राउंड ऑफ करना है, तो 8 की फ़ौरन बाद देखिए, 8 की फ़ौरन बाद तो लेस देन 5 है, 5 से छोटा है, तो फिर हम कुछ हमारे इंडिकेटेड नंबर में हम कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो 0.8 एज इट इज़ आ जाएगा, और बाकी आपका बाकी नंबर्स को इग्नोर कर देंगे, बाकी आपका आंसर। अब आप इसको देखें, 6 है, 6 तक राउंड ऑफ करना है, तो 6 की फ़ौरन बाद 5 आ गया, तो 5 तो 5 अगर 5 या 5 से बड़ा हो तो हम इस इंडिकेटेड नंबर में कुछ ऐड कर देंगे। 7.1916, तो 916 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और बाकी नंबर्स इग्नोर हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, वो आपका होमवर्क है, इजीली अटैम्प्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, विच ऑफ द डेसिमल नंबर्स, तो आपने बताना है कि इसको इनमें से किसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स मीन्स कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं? टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, टर्मिनेट हो जाना, यानी अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो कुछ डेसिमल प्लेस के बाद रुक जाता है, इट मीन्स कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये नंबर आपके पास है 1/2, 1/2 को जब आप डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है। इट मीन्स कि डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डेसिमल प्लेस तक ये ख़त्म हो गया, ये रुक गया। 1/4 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.25 आता है। इट मीन्स कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स के बाद ये रुक गया, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब है रुक गया मतलब टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट हो जाना मतलब रुक जाना। 1/8 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो 0.125, जो ये भी रुक गया। ये समटाइम हमारे पास कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो रिपीट होते चले जाते हैं और उनका आंसर एग्जिस्ट इस तरह से नहीं करता है डिफाइंड फॉर्म में। ये देखिए, ये सब एग्जांपल आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन के हैं, जो कि पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 या 6, 7 नंबर्स के बाद वो रुक जाते हैं, वो आगे प्रोसीड नहीं करते जैसे। और नॉन टर्मिनेटिंग, अगर हम नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें तो नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स हैं जिनको आप डिवाइड करें तो वो रुकते नहीं हैं। जैसे 1/3 को अगर आप डिवाइड करें तो ये 0.333 ये अप टू सो ऑन ऐसे ही चलता जाएगा जितना आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर हम इसकी देखें तो ये देखिए 0.167 ये अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, ये रुक नहीं रहा। 5/20/3 ये रुक नहीं रहा, ये चलता जा रहा है। आप इसको जितना सॉल्व करते जाएंगे ये उतना ही चलता जाएगा आगे की तरफ। सो इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है, एक चीज़ होती है हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग यानी अगर आप इसको याद करना चाहें तो उसका मतलब है रीअकरिंग। आप इसको यहाँ से याद करें, रीअकरिंग। और रीअकरिंग का मतलब रीअकर हो जाना, बार बार आ जाना। ओके, सो इसका मतलब है कि जब आप डिवाइड करते हैं कुछ नंबर रीअकरिंग नंबर्स होते हैं, रिक्यूरिंग। इट मीन्स कि 0.33 यानी एक ही सेम नंबर या सम नंबर ऑफ ब्लॉक्स आपके पास रिपीट होते रहते हैं। जैसे 0.85714, 0.85714,
सो ये इस तरह के नंबर्स हम कहते हैं कि ये एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स कि ये टर्मिनेट नहीं करते ऐसे नंबर, और ये रिक्योरिंग नंबर है। रिक्योरिंग मतलब इनके कुछ नंबर ऑफ ब्लॉक्स बार बार रिपीट होते रहते हैं सेम डिजिट, जैसे 0.111। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिक्योरिंग भी है कि इनकी जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे इसमें देखिए 0.181, इसको छोड़ दें, 81 ये सब, यानी 0.81 आपके पास रिपीट होता जा रहा है। उसमें हम बार लगा सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस। ओके, अब हमने पढ़ लिया कि डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि आपने इनमें से बताएं कि इनमें से ऐसे कौन से नंबर्स हैं इन सब क्वेश्चन में से जिनको आप टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, एक तो ये मेथड हमने सीख लिया कि टर्मिनेटिंग को अगर आप डिवाइड करें, 13 को अगर आप अपने क्वेश्चन में अंदर रखें और 4 को बाहर रखें, फिर इसको डिवाइड करें तो वो टर्मिनेट कर जाएगा 3, 4 या शायद 5, जिस जहाँ भी जाकर डेसिमल पॉइंट्स के बाद 3, 4 या 5 डिजिट्स तक वो जाके टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन ये थोड़ा लेंथी तरीका है। अगर हमारे पास एक ट्रिक है इसको चेक करने की, बस आपने यही बताना, आंसर नहीं बताना आपने, बस आपने ये बताना है कि ऑल्दो कि टर्मिनेट करता है या टर्मिनेट नहीं करता। तो हम कैसे करेंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने लिख लिए, अगर हम कैसे करेंगे इसको, आपने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर जो है, इस डिनोमिनेटर का आपने एलसीएम लेना है। डिनोमिनेटर आपके पास 4 है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, आपका एलसीएम क्या आया, डिनोमिनेटर का एलसीएम आपके पास आया 2 × 2। अगर डिनोमिनेटर का एलसीएम आपके पास 2 आए या सिर्फ 5 आए या इन दोनों का मिक्सचर आ जाए, यानी 2 का और 5 का मिक्सचर आ जाए, इट मीन्स कि वो नंबर आपका टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, डिवाइड करके तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम फ़ौरन से भी बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। अब मैंने इसका फैक्टर्स बनाया डिनोमिनेटर के, और फैक्टर मेरे पास 2 की फॉर्म में है, सो इट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग है। ओके, कब टर्मिनेट करता है, अगर उसके फैक्टर्स 2 सिंपल 2 में आए, सिंपल 5 में आए, या दोनों के मिक्सचर में आए, लेकिन इनके अलावा अगर कोई फैक्टर आ जाता है, इट मीन्स कि वो टर्मिनेट नहीं कर रहा। जैसे अब 80 का अगर आप फैक्टर्स बनाएं, 80 के फैक्टर्स बनाएं, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 2, 1 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। ओके, फैक्टर्स आपके पास 80 के क्या बने हैं, 1 2 3 4, 2 × 2 × 2 × 5। ओके, आपके फैक्टर्स आए कम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 में। ओके, सो इट डजंट क्रिएट प्रॉब्लम एट ऑल। 2 एंड 5 की कॉम्बिनेशन है तो इट्स ओके। ये भी आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इट मीन्स कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर टर्मिनेट कर जाएगा। अगर हम 15 की बात करें तो 15 को सॉल्व करें, 15 तो 3 पे जाता है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। आपके पास 15 के फैक्टर्स क्या हैं, 3 मल्टीप्लाई। अच्छा, ये काम आपने सारा रफ वर्क में करना है, नीट में सिर्फ आपने ये मेंशन करना है कि ऑल्दो कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आप इसके तो फैक्टर्स आपके पास बने 3 × 5, 5 तो है हमारे पास, लेकिन 5 के अलावा एक और फैक्टर आ गया 3, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं है। या तो फैक्टर 5 हो या 2 हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है, लेकिन फैक्टर 3 आ गया, इट मीन्स के 5 है लेकिन 3 भी है, इट मीन्स कि ये अब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, इसका मतलब है कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका टर्मिनेट नहीं करेगा, ये अप टू सो ऑन रिपीट या चलता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है कि इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं विच कैन नॉट रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। सो ये बिल्कुल वैसे ही है, कह रहे हैं इनमें से किनको हम रिप्रेजेंट कर सकते थे और किनको हम नहीं कर सकते। तो जिनको नहीं कर सकते आपने कह देना है कि इनको नहीं कर सकते। तो मेथड आपके पास सेम है। अगर 25 की बात करें तो आपने 25 के फैक्टर्स बनाने हैं, 5 और 5 1। इसके फैक्टर्स 5 और 5 आए, इट मीन्स कि ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो आपने इधर लिखना है कि ये टर्मिनेट कर जाएगा। और 3 है तो ये इसका तो फैक्टर 3 ओनली बनेगा, तो ये तो कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा, बिकॉज टर्मिनेटिंग की कंडीशन हमारे पास क्या होती है कि या तो फैक्टर 2 हो या 5 हो, या 2 5 मिक्स हो तो वो टर्मिनेट करता है, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं करता है। तो 3 में और नॉन टर्मिनेटिंग है। 14 है, 14 आप करके देखिए, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। सो ये सारे इस तरह से ही करने हैं।
बहुत इजी क्वेश्चन हैं, आप खुद कीजिएगा. दिस इज़ ऑल. थैंक यू.